जिला बागपत पूर्व सैनिक कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष शिषपाल साहब जी, वर्तमान सूबेदार मेजर राजेंद्र साहब जी, हमारे सूबे साहब जी, शिषपाल साहब जी, जितने मैं नाम जानता हूँ, सभी जितने ब्लॉकों के आए हुए अध्यक्षों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जब हमारे माननीयों को हमारी परेशानियों का पता लगेगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय योगेश दामा जी, भारतीय सेना में 97% जो माननीय योगेश दामा जी, भारतीय सेनाओं में 97% जो जवान होते हैं लड़ाई करने वाले, वो जवान जेशो रैंक होते हैं और 3% होते हैं अधिकारी रैंक, और जो 97% होते हैं वो किसान और मजदूर के बच्चे होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर लोहा लेते हैं, दुश्मनों की गोलियों को अपने सीनों पे खाते हैं। आप राजनीति से हैं, थोड़ी मैं राजनीति भी बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में हमारे जो सैनिकों की जो वोट प्रतिशत है वो 5 करोड़ है और 140 सांसद सीटों को हम सीधा प्रभावित करते हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और रेवाड़ी 15 सितंबर 2013 को एक रैली हुई, उसके अंदर पूरे देश से 6 लाख के करीब पूर्व सैनिक आए और उस समय माननीय मुख्यमंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जो घोषित किया गया वो पूरे सैनिकों की महासभा पंचायत उस रैली के अंदर। ये हमारी शक्ति है। हम ये क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि आज तक 75 सालों में जो हमारे साथ एक जो किया गया है भेदभाव या 2 दर्जे का भेदभाव, वो एक सरकार से नहीं हुआ, ये 75 सालों की सरकारों के द्वारा हुआ और उसमें कहीं ना कहीं हम कसूरवार हम ही हैं। क्योंकि जिस तरह से आज स्टेज लगी हुई है, तो ये स्टेज लगती थी पहले, इसमें बैठते थे रिटायर्ड जनरल कर्नल सब जो आईपीएस और आईएएस स्टेटस के होते हैं, और हम चतुर्थ श्रेणी के होते हैं, 3rd श्रेणी के हम कर्मचारी होते हैं सेना। हम बात करें रेवाड़ी रैली की, तो उसी समय हमारे जो स्टेज पे थे वो सारे जनरल और कर्नल। उस समय 1 रैंक 1 पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा, इसमें मैं कोई 2 राय नहीं रखता कि मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन दी और पहले 1 रैंक 1 पेंशन में 42,700 करोड़ रुपया। पर सरकार ने जब बात करने गए बंद कमरों में, तो वो हमारे रिटायर्ड कर्नल जनरल गए। सरकार ने सिर्फ ये नहीं देखा कि कोशियारी कमेटी ये कहती है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो कम उम्र में रिटायरमेंट आए हैं उनके लिए हमारी सेना को नौजवान रखने के लिए 35 से 45 के बीच में रिटायरमेंट कर दिया और उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2री या 3री क्लास में पढ़ते हैं। तो भारत सरकार ने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये 1 रैंक 1 पेंशन उनके उसमें जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में से 42,700 करोड़ में से हमारे सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन तक 2% से 8% मिला। दामा साहब जी, 2% से 8% मिला। 42,700 करोड़ रुपए से जिस सेना के हम 97% बाहर, वहीं पर जो सेना के अधिकारी उनको मिला 28% से 32%, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन उनके लिए नहीं। कोशियारी कमेटी आगे कहती है कि पैरामिलिट्री को हम इसलिए नहीं दे सकते 1 रैंक 1 पेंशन कि वो 60 साल तक नौकरी करते, तो हमारे सेना के अधिकारी भी 60 साल तक नौकरी करते। इसमें हमारे को कोई 2 राय नहीं हो, हमारे परिवार से हमारे भाई आपने दिया अच्छी बात, पर आपने कहीं ना कहीं जवानों का पेट काटा। 2nd रिवीजन 20 जनवरी को रिलीज करी भारत सरकार ने, 23,000 करोड़ की घोषणा करी, बढ़कर वो 28,000 करोड़। दामाद जी, आपको आश्चर्य होगा कि 28,000 करोड़ रुपये में से हमारे को क्या मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा था 2015 में, जो छोटे रैंक के सैनिक के जवान थे जो कंधों के ऊपर बंदूक रख के गोला बारूद अपनी कमर पे बांध के जो पहाड़ियों में चढ़कर दुश्मन से जो लोहा लेते, उनको सबको 1 रैंक 1 पेंशन मिली। 20 जनवरी के बाद में छोटे रैंक के जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वो सारे
जो सेना की रीढ़ की हड्डी है, उनको 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं है। सारे जो देश बैठे आपके साथ में बैठे ऑलरेडी वो बिल्कुल बाहर कर, सिर्फ सिपाही से होलदार तक 2380 रुपये की बढ़ोतरी है। हमारी जो वीर नारियां जिनका स्वाब इस देश में कुर्बान हुआ है, उनको 1 रुपये की बढ़ोतरी। वहीं पर जो सैनिक विधवाएं 7.5 लाख पूरे देश में, उनको 700 रुपये की बढ़ोतरी। दूसरी तरफ आप देखो 5 लाख का एरिया गया, 5 लाख का एरिया और लाखों की बढ़ोतरी हो। इसका एक छोटा सा उदाहरण, 2006 में एक जवान की विधवा की जो पेंशन थी वो 3500 रुपये थी, और एक डीएस कर्नल की जो ऑफिसर रैंक होता उसकी विधवा की 5880 रुपये थी। 2023 में बढ़ते बढ़ते, इसमें पिछली सरकार भी थी, वर्तमान सरकार भी, 3500 रुपये से आज हमारी जो सैनिक विधवाएं हैं वो 11,500 रुपये लेगी। और दूसरी तरफ जिसकी 5880 रुपये थी वो बढ़कर 74,000 रुपये होगी प्लस। हमने राजनीतिक में हमारी जो भी संख्या बना पूरे देश में, उत्तर पश्चिम में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, पंजाब में, राजस्थान में, ये सीधा प्रभावित कर। अगर इतनी टीम किसी को भी मिल जाए वो कहीं भी खड़ा हो सकता है, वो दुश्मन के भी छक्के छुड़ा सकता है। अगर राजनीतिक पार्टी को भी मिल जाए, और सैनिक एक ऐसा है मानिए जी कि वो कभी किसी से खाना नहीं मांगता, अपने आप जाता है। उस लोग अगर आपने कुछ किया तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये सैनिक आपसे 10 कदम आगे मिलेंगे हर एक गाँव में। ये दामा साहब ये है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम आपको माननीय सांसद से ऊपर लेके जाए। दूसरी चीज, ये 191 पेंशन जो थी हमारी, आज हमारा आंदोलन 17वें दिन में प्रवेश कर गया, और 70 दिन से ये जंतर मंतर पे चल रहा है। कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक वहां टीमें उतर रही, और इसकी शुरुआत भी बागपत जिले से हुई, कर्मभूमि भी यही, और हर 15 दिन के लिए स्टेट वहां उतर रही। वहां पे जो हमारे को परमिशन मिल रही, हमारे धरने में अभी कुछ राजनीतिक जैसे व्यक्ति आने के लिए सब फटफड़ाए। सबसे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी, जिनको हमने बड़े ऐतिहासिक सम्मान के साथ में मंच और माइक नहीं दिया, उनसे दूर रखा। उसके बाद में सतपाल, हमारे पूर्व गवर्नर सतपाल सिंह मलिक का, उन्होंने खुद प्रोग्राम प्रस्तुत किया, मैं पहलवानों के धरने में जाऊंगा और मैं फौजियों के धरने में जाऊंगा। हमने पूरी रात लगाई उनको रोकने के लिए। फिर सुबह हमने उनसे बात करी, मैंने बात करी कि मैं आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, पर हम इतना सम्मान नहीं दे सकते क्योंकि आप सीधे राजनीतिक में हमारे को लेके आओ। हमने उसके बाद में कल प्रियंका गांधी गई थी, जो हमारे ही टेंट के आगे खड़ी होगी, वहीं पे खड़ी हुई, जो आप देख रहे होगे, जो गोपाल कृष्णा और जम्मू शहर में उनको हाथ जोड़ रही कि मैडम हम नहीं दी। तो हमारे को कोई ये भी नहीं कह सकता कि हम टूल किट नहीं है। ये हमारा जो हुआ है साहब कि हमारी जो सैनिक माता बहनें हैं वो सिर्फ 11,500 रुपये में गुजारा करते हैं। दूसरी बात, माननीय दामा साहब जी, जो बॉर्डर के ऊपर जो जवान घायल होता है, दुश्मन की गोलियां अपने सीने पे लेता है, जिसकी आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको पर मंथ जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो 18,000 रुपये। और वहीं पर कोई सेना का अधिकारी अगर हाथों में भी फिसल गया तो उसको पर मंथ 2,52,000 रुपये पेंशन मिलती है। जबकि आपको और मेरा शरीर परमात्मा ने दिया, आपको भी आपने दिया, मेरे को भी आपने दिया, शरीर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 14 का सीधा उल्लंघन है, जो समानता का अधिकार है। अगर नॉर्मल पेंशन की भी बात करें तो 9,000 रुपये मिलती है जो हमारे जवान, और वहीं पर जो ऑफिसर है उनको मिलती है 74,000 प्लस की। हम जो हमारे रविंद्र साहब रखता है मिलिट्री सर्विस में दामाजी, एक 2006 में ये अलाउंस फॉरेन कंट्रियों में दिया जाता था कि जैसे पीटीआई हो गए, अध्यापक हो गए, सिविल हो गए, आप नेता हो गए, तो हमारा जो स्टेटस है आपसे भी एक बहुत बड़ा, मतलब पूरे देश में जो कोई भी मंत्री है या कोई भी, क्योंकि स्टेटस इसलिए है क्योंकि हम अपने परिवार छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, आरी बीमारी जन्म मृत्यु सारी चीजों को छोड़ के, और इस देश के 40 करोड़ लोगों के लिए हम बॉर्डरों पे खड़े रहते, तो एक सन्यासी की भूमिका में रहते। तो इसलिए कि हमारी जो सर्विस है वो बहुत कठिनाइयों से चुनौतीपूर्ण है। पहाड़ियों में रहना, ग्लेशियर में रहना, जंगलों में रहना, कभी खाने को
पीछे रहेंगी, बॉर्डर पे नहीं जाएंगी। और उसी में एक नर्स जो मेल होती है, हमारा जवान होता है, दोनों का काम एक है। पर जो मेल नर्स होता है वो बॉर्डर पे रहेगा, पोस्टों पे रहेगा, युद्ध क्षेत्र में रहेगा। और जैसे ही किसी को गोली लगी तो ट्रीटमेंट भी देगा, बंदूक भी चलाएगा। उसका जो अलाउंस है मिलिट्री वो 500 रुपये, वो जो नर्स है जो एनएम है जो बहुत पीछे रहती है 10,500 रुपये, और जो अधिकारी जो बहुत पीछे रहते हैं, जो बेस में रहते हैं, उनको 15,500। हमारे इसके अलावा आप देखोगे सीएचडी, आप लोगों ने पता कि सीएचडी भी है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हम आके नौकरी नाकरी कर लेते हैं 35 साल की उम्र में, तो कोई गाड़ी ले ली हमने, वो गाड़ी डेली अप डाउन करती रही, चलती रही, तो हमारे तो जिंदगी में सिर्फ सीएचडी से एक ही गाड़ी मिलेगी। अगर अधिकारी है तो वो हर 8 साल में गाड़ी ले सकता है, 90 साल के बाद में भी गाड़ी ले सकता है। अगर उसका हाथ हिल रहा है तब भी वो गाड़ी ले सकता है, पर हम दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते। जबकि सरकार सब्सिडी किसको देती है? जो गरीब, जिसकी आमदनी कम। पर हमारे यहाँ पे क्या है, 75 सालों में सब्सिडी उसको दे रहती है जिसकी पेंशन लाखों है। कि हम एक तरह की गाड़ी ले सकते हैं, जबकि 6 मीटर कपड़ा हमने पहना, 6 मीटर जनरल ने पहना, और हम गाड़ी एक नहीं ले सकते। ईसीएचएस है, उनके अंदर बहुत ज्यादा भेदभाव है कि हमारे मेडिकल जो हम पेंशन लेते हैं आज भी, उसमें से हमारा 1000 रुपया कटता है पर मंथ, और 1000 रुपया कटता है जनरल। हमारे को जो ईसीएचएस के जो मैनर हॉस्पिटल उसमें हमारे को जनरल वार्ड मिलता है, और 1000 रुपया जनरल देने के बाद में उसको मैदानता के अंदर, गुड़गांव के अंदर वीआईपी रूम मिलता है, जबकि 1000 रुपया हम दे रहे हैं, 1000 रुपया। हमारी यही दरखास्त है मानिए कि आज पूरा देश इसमें जाग चुका है। 3 अप्रैल को पूरा देश सड़कों पे था, और आज भी पूरा देश सड़कों पे। आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था जहाँ ट्रैक्टर की रैली नहीं निकाली गई 3 अप्रैल को, बहुत बड़ी संख्या में, और आज भी पूरा देश में मांग पत्र दिए जा रहे हैं। हम किसी टूल किट के हिस्से में, हमारी सीधी सी मांग है कि 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी जाए, और वो रिटायर्ड जजों की कमेटी पूरे देश की राजधानियों में बैठे 1-2 दिन, जो हमारे संस्थाएं हैं पूरे देश में जिले वाइज जैसे हमारी बात करती है, वो अपनी मांगों को